Hello student, I am BK Pandey, your computer teacher, and today I am going to explain about your question answers of chapter 7. स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो के थ्रू मैं आपका चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चंस दिए हैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे और वॉच करने के बाद अपनी बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, your first question, what is table and what is its significance in HTML? टेबल क्या होता है और इसका HTML में क्या यूज? इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे। टेबल्स अरेंज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स एंड प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। मीन्स टेबल जो डेटा होते हैं उनको रो और कॉलम में अरेंज करता है और उसको अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है टेबल में जब उसको हम रखते हैं तो टेबल में जो रो और कॉलम होते हैं उसमें डेटा स्टोर किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। और टेबल का मेन वर्क ये भी है कि उस डेटा को अट्रैक्टिव मैनर में शो करता है। टेबल्स आर क्रिएटेड टू, यानी टेबल्स जो होते हैं बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और डेटा इन कम्प्रिहेंसिव मैनर, डेटा या इंफॉर्मेशन को कम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रेजेंट करने के लिए। इसका सेकंड जो सिग्निफिकेंस है, मेक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टीआर एंड टीडी टैग इन ए टेबल? यानी टीआर टैग और टीडी टैग का टेबल में क्या यूज है? आंसर है each row within a table begins with tr tag, table row tag and ends with closing tr tag. Row must be inside the table tag, यानी आपका टेबल जब क्रिएट करते हैं HTML में तो HTML में टेबल क्रिएट करते टाइम आपको रो क्रिएट करना होता है। टीआर का फुल फॉर्म होता है टेबल रो, यानी रो क्रिएट करना होता है तो उसके लिए टीआर टैग का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे क्लोजिंग करना होता है क्लोजिंग टीआर टैग का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टेबल यानी टीआर टैग जो होता है वो टेबल टैग के अंदर होता है, इनसाइड होता है। ओके, द कॉलम्स कंटेन सेल्स ईच ऑफ विच बिगिंस विथ द टीडी टेबल डेटा, यानी जो सेल में डेटा हम एंट्री करते हैं, डेटा जो कंटेन हमारे होते हैं उसको हम स्टार्ट किससे करते हैं? टीडी टैग से स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग टीडी टैग से क्लोज करते हैं। ओके स्टूडेंट, योर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में डिफरेंशिएट करना है, क्या अंतर होता है? इसका आंसर है द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट सेट्स द मार्जिन्स विद इन ए सेल, यानी सेल पैडिंग एट्रीब्यूट जो होता है वो सेल के बीच में जो मार्जिन होती है उसको ये सेट करता है। इट क्रिएट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ सेल एंड कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी ये सेल और डेटा यानी सेल कंटेंट्स जिसको कहते हैं उसके बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट करता है, बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए उसको क्रिएट करता है। वाइल द सेल पैडिंग, जबकि सेल पैडिंग एट्रीब्यूट जो है इसका यूज, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल, यानी सेल पैडिंग जो होता है सेल के बीच के डिस्टेंस को ये सेट करता है।
और सेल स्पेसिंग जो है सेल और कंटेंट के बीच के डिस्टेंस को ये मैनेज करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर कलर एंड बिजी कलर एट्रीब्यूट। यानी HTML में बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट क्या होता है और बिजी कलर एट्रीब्यूट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, दोनों में क्या अंतर होता है। आंसर है द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द टेबल। मीन्स बॉर्डर कलर जो एट्रीब्यूट होता है वह टेबल के कलर को सेट करता है। यानी टेबल का जो कलर होता है, जैसे उसमें लाइन्स वगैरह होती हैं, उसके कलर को ये सेट करता है। While the busy color attribute is used to set the background color of a table, जबकि आपका बिजी कलर एट्रीब्यूट जो होता है वह टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यानी बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट जो होता है टेबल का बॉर्डर कलर शो करता है, यानी जो लाइंस होती हैं उसको शो करता है, और जो ये बिजी कलर एट्रीब्यूट जो होता है वो बैकग्राउंड कलर सेट करता है टेबल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। हाउ विल यू क्रिएट ए लिंक ऑन ए वेब पेज। यानी वेब पेज पर लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, जो वेब पेज होते हैं उस पर लिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसका आंसर है टू क्रिएट अ हाइपरलिंक ए टैग एंकर टैग इज यूज्ड। यानी हाइपरलिंक आपको क्रिएट करना होगा तो उसके लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। द href attribute of a tag stores the reference address of the document that is to be linked। यानी कि href जो एट्रीब्यूट होता है ए टैग के अंदर वो आपका एड्रेस जो होता है डॉक्यूमेंट जिससे लिंक करना चाहते हैं उसके एड्रेस को स्टोर करता है। द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द हाइपरलिंक इज इनक्लोज्ड बिटवीन स्टार्टिंग टैग ए एंड एंडिंग टैग ए। मीन्स जो भी टेक्स्ट हमारा अपीयर होते हैं हाइपरलिंक पे उसको हम ए टैग स्टार्टिंग और ए टैग क्लोजिंग के बीच में उसको रखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। यानी आपको ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं उनमें डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। द ऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट आइटम इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वह आइटम के लिस्ट को वो एक बिल्कुल स्पेसिफिक ऑर्डर में ही वो डिस्प्ले करती है। While an unordered list is used when the items are not to be displayed in any particular sequence। जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है वो आइटम को किसी भी सीक्वेंस में डिस्प्ले कर सकता है। पार्टिकुलर डिस्टेंस का मतलब एक विशेष रूप से उसमें सिंबल का यूज करके और शो किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका चैप्टर 7 यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग टेबल, ये जो चैप्टर 7 है इसके क्वेश्चन आंसर यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 और 6 ये सभी क्वेश्चंस के हम आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप लोग केयरफुली वॉच करेंगे और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी बुक में फिल कर लेंगे। इसके पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स इस चैप्टर से रिलेटेड हैं एक्सरसाइजेस उसको हम करा चुके हैं। आई होप कि आप लोग बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में फिल कर लिए होंगे।
आज के इस वीडियो को वॉच करने के बाद आंसर द फॉलोइंग जो ई क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन को फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।